छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी आरक्षण। एक तरफ जहां सर्व आदिवासी समाज लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को लिहाजा भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले विधानसभा के विशेष सत्र विधेयक पारित होने की बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था और ऐसे में लग रहा था कि आने वाली सियासत इसी आरक्षण को लेकर के होगी और प्रदेश में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मुहर लग गई और अब इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है और ऐसे में अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सूबे की पूरी राजनीति की धुरी आरक्षण इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति कर रही है। आरक्षण का असर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। भानु प्रतापपुर के चुनावी मैदान में उतर गया है। उधर बीजेपी आदिवासियों की नाराजगी का सियासी माइलेज लेने की में है। भूपेश कैबिनेट में 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दे दी है और विधेयक पर मुहर लगाने की तैयारी है। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। किसी भी वर्ग का कम नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानूनों में जो प्रावधान करना पड़े। कि आदिवासी आरक्षण में कटौती पर हाईकोर्ट का फैसला सितंबर में आ गया था, लेकिन सरकार सोई रही। फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, ठीक। अक्टूबर नवंबर में यह सरकार क्या सोई हुई थी? अगर हमारे ओबीसी भाइयों की चिंता थी तो 2 महीने तक क्या कर रही थी ये सरकार? 5 तारीख को उपचुनाव, मनसा समझ लीजिए। बात सियासी समीकरण की करें तो अगर भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, तो वहीं कांग्रेस ने है अब नजरें विशेष सत्र पर है। वहां जो भी होगा उसी के आधार पर आदिवासी वोट बैंक साधने की नई सियासत होती आई है और छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी जिसके पक्ष में होता है, सत्ता की चाबी और ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है, लेकिन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। के लिए कवायद तेज करती है। पार्टी न सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है, बल्कि अभी से ही का खाका तैयार किया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कांग्रेस की जीत तय है। ओम माथुर ने बीजेपी को एक सबक सिखा से निचले स्तर पर ले जाकर संगठन को विस्तारित करना है और मिशन 2023 के लिए जीत की रूपरेखा तैयार को अमली जामा पहनाते हुए धरातल पे संगठन विस्तार की तैयारी कर चुकी है। तेज चुनाव के लिए जीत जान लगाती है। पार्टी ने न सिर्फ प्रदेश सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर हाल ही में नेता, प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जैसे कई बड़े बदलावों के बाद पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में काफी बदलाव किया। खासतौर पर प्रभात स्तर पर, बल्कि बूथ स्तर पर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही मत लाएंगे। अभी तक क्या था, मंडल स्तर तक काम हुआ करता था, अब हम उसको बूथ स्तर तक, उनको भी काम में लगाया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की इन बड़ी तैयारियों को अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, अब कुछ भी कर ले कांग्रेस को हरा नहीं पाएगी। भारतीय जनता
संगठन की उन्नति के अलावा इन्होंने कार्यकर्ताओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और 15 सालों के सत्ता छीन जाने के बाद इसलिए हमारी हार हुई। अब फिर से उन्हें निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की चिंता सता रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे ब्लॉक में काम करे, मंडल में काम करे, जनहितकारी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। संगठन के मजबूती के विकास के साथ हम आम जनों के, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है और हम आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। 2018 में मिली संगठन में बड़े बदलाव और बदली रणनीतियों की बदौलत पार्टी को उम्मीद है कि खोया जनाधार वापस हासिल हो जाएगा, लेकिन नई नतीजों में देखने को मिल सकती है। अपने प्रभारी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी काम करना शुरू कर चुकी है और इस तरह से अपने संगठन के विस्तारित करने का काम अब को फेस कर रही है, जहां पे यह रणनीति कितनी कारगर होगी इस बात का पता परिणाम के साथ चल जाएगा। कांग्रेस भले ये कह रही है कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है और इसलिए जनता कांग्रेस को वोट करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी को अपने प्रभारी के इन रणनीति का क्या कुछ लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।